मित्रों, मैं राम गोपाल मिश्र आज आपके समक्ष सूर्य की विभिन्न भावों में स्थित होने के क्या फल होते हैं सूर्य में बताना चाहता हूं। मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को देखने से पहले आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो तुरंत मिले। मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें, देखें, सुनें। सूर्य तर्व भाव में होने पर क्या स्थिति होती है? अगर सूर्य लग्न में हो तो जातक बाल्यावस्था में रोगी, नेत्र रोग से दुखी, नीच का सेवक, गृह सुख से हीन, प्रारब्धवादी, विकल शरीर और संतानहीन होता है। इसका मतलब यह है कि सूर्य के लग्न में होने पर वो इन सारे कार्यों में बाधा डालता है। संतान के मामले में बाधा डालता है, क्योंकि संतान, और नीच का सेवक होने का मतलब यह है कि जो मालिक होता है वो नीचता, उसमें नीचता होती है। इसी प्रकार नेत्र रोगी होता है तो उसका बाईं आंख निश्चित कमजोर होती है, खराब हो जाती है। द्वितीय भाव अर्थात धन भाव में सूर्य की स्थित होने में क्या होता है? कहता है कि द्वितीय भाव में अगर सूर्य स्थित हो तो मनुष्य स्त्री और संतान से हीन, कृष्ण शरीर, दीन, लाल नेत्र वाला, खराब केश वाला, लोहा और तांबे से धनी, ग्रह से हीन और दुखी होता है। अब यहाँ दो बातें कहा। एक तो कह रहा है कि लोहा और तांबा से धनी, दूसरा कह रहा है ग्रह से हीन और दुखी होता है। तो दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? दोनों बातें इसलिए होती हैं कि उस जिस धन स्थान में कौन सी राशि है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। धन स्थान पे अगर मित्र राशि होगी तो फायदा होगा, धन की वृद्धि होगी। अगर शत्रु राशि होगी तो धन से हीन कर देगी, घर से हीन कर देगी। इसी प्रकार तृतीय भाव में होने पर सूर्य सहोदरहीन, माने उसके मित्र, उसके अनुज नहीं होते हैं। सहोदर मीन्स होता है भाई, तो सहोदर मीन्स भाई, तो भाई नहीं होते हैं। और मित्रों का हितकारी होता है, स्त्री पुत्राद से युक्त रहता है, धनी, धैर्यवान, क्षमाशील और स्त्रियों का प्रिय होता है। अर्थात तृतीय भाव में अगर सूर्य स्थित हो तो आदमी को काफी कुछ फायदा देता है। चतुर्थ भाव में सूर्य हो तो सब प्रकार से लोगों से मिलने वाला, क्योंकि सुख स्थान में सूर्य आ गया। अब चतुर्थ स्थान मीन्स सुख का स्थान। तो सुख का स्थान का मतलब कि अब सूर्य सुख पर अपना प्रभाव डालेगा और अपने पिता पे भी प्रभाव डालेगा, क्योंकि पिता के भाव को देखेगा वो। तो सब प्रकार सब लोग मिलने वाला, कोमल हृदय, गीत बात से निपुण, रण विजयी। रण विजयी मतलब झगड़ा लड़ाई में दुष्टपूर्ण होता है। झगड़ा लड़ाई में कभी उसको वो कभी झगड़ा लड़ाई करने में निपुण होता है, झगड़ा लड़ाई में कभी हारता नहीं है। धन और स्त्री सुख से भरपूर तथा राजा का प्रिय होता है। राजा का प्रिय होता है मतलब कि वो वहां से दशम स्थान को देखता है जो राजभाव होता है, इसलिए वो राजभाव देखने के कारण उसकी अभिवृद्धि कर देता है। लेकिन अगर वहां शत्रु राशि है, शनिश्चर की राशि है, तो उतनी धन की अभिवृद्धि नहीं करेगा, क्योंकि शत्रु भाव से देखेगा। तब आदमी पैसे वाला तो हो जाएगा, लेकिन राजा का प्रिय होगा, इसकी शर्त नहीं हो पाएगी। अब आइए पंचम भाव। पंचम भाव में सूर्य हो तो बाल्यावस्था में दुखी, धनहीन, युवावस्था में रोगी, एक पुत्र वाला, पर घरवासी, वीर, चंचल, नीच कर्म करने वाला, दुष्ट होने वाला होता है। खर्च भाव अर्थात छठे भाव। अगर जन्म कुंडली के छठे भाव में अगर सूर्य हो तो स्थिति क्या होती है? रवि खष्ट भाव में हो तो योगी, सुबुद्ध, अपने परिजनों का पोषक, अपने जाति का गौरव, कृष्ण देह, गृह सुख से सुखी, सुंदर, विलासी, सत्य को जीतने वाला, सत्कर्म से लोक में पूज और सबल देह वाला होता है।
लेकिन ये तब होगा जब सूर्य अपनी राशि में होगा, खर्च भाव में, या अपने मित्र के घर में होगा। अगर शत्रु के घर में होगा तो ये फल मिलना मुश्किल हो जाएगा। सप्तम भाव में सूर्य हो तो स्त्री के साथ विलास करने वाला, अन्य सुखों से रहित, चंचल, पापी, समदेह, न लंबा न छोटा, कपिल वर्ण, नेत्र वाला, पिंगल वर्ण, केश वाला और कुरूप होता है। मतलब सूर्य की जो सप्तम भाव में जब रहेगा तो वो जिस भाव में रहता है वहां से विरक्तता देता है, दूरी बनाता है। तो स्त्री भाव में रहेगा तो स्त्री से दूरी बनाएगा। लेकिन अगर मित्र घर में हुआ तब स्त्री के साथ विलास कराएगा। अगर उस पर किसी दीर्घजीवी ग्रह की दशा की दृष्टि होगी सप्तम भाव पे तो बड़ी अपने से बड़ी उम्र की स्त्रियों से भी संभोग करेगा, ये स्थिति पैदा कर देगा। मतलब बार बार उसको यह अवसर प्राप्त होगा। लग्न से सूर्य अष्टम भाव में हो तो चंचल, त्यागी, विद्वानों का आदर करने वाला, सदा रोगी, व्यर्थ, अधिक बोलने वाला, भाग्यहीन, शील रहित, कुवस्त्रधारी, नीच का सेवक, प्रदेशवासी होता है। अगर सूर्य नवम भाव में हो तो मनुष्य, सत्यवक्ता, सुंदर केश वाला, अपने कुटुंबियों का हित करने वाला, देव ब्राह्मणों का भक्त, बाल्यावस्था में रोगी, युवावस्था में स्थिरता से युक्त, बहुत धनवान, दीर्घायु स्वरूप होता है। दसम भाव में सूर्य बली हो तो गुणी, सुखी, दानी, अभिमानी, कोमल हृदय, पवित्र, नृत्य और गीत में रुचि रखने वाला होता है। राजा या महापुरुष या अंतिम वयस में रोगी होता है। एकादश भाव में रवि हो तो बहुत धनवान, राजा का सेवक, भोगहीन, गुणग्राही, कृष्णदेह, स्त्रियों का प्रिय, चंचल, अपनी जात का गौरव बढ़ाने वाला होता है। द्वादश भाव में सूर्य हो तो बुद्धिहीन, बहुत कामी, परिस्त्रीगामी, पक्षियों को मारने वाला, दुष्ट छिड़े वाला, कुरूप, राजा के आश्रय में धन पाने वाला, कथावाचकों का विरोधी, कृष्णदेही और जांघ में रोग होता है। ये समस्त फल तब मिलते हैं जब सूर्य अपने भाव में होगा, सूर्य की अपनी राशि में होगा। जैसे मतलब सूर्य की राशि है कौन सी? सिंह। अगर सिंह राशि द्वादश भाव में होगी तब ये फल मिलेंगे। अगर सिंह राशि द्वादश भाव में नहीं होगी, सूर्य की राशि मतलब सूर्य की विपरीत राशि होगी, सूर्य की शत्रु राशि होगी, तो उसके फलों में कमी बढ़ोतरी होती रहेगी। इस प्रकार मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे वीडियो द्वारा बनाए गए वीडियो को आप ध्यान से सुनें, इसमें बताई गई बातों को ध्यान से देखें, समझें और उनसे लाभ उठाएं। अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी हो तो मुझसे संपर्क करें। मेरा पता है राम गोपाल मिश्र, अरण्यपुरम, पंचकोशी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। मेरा मोबाइल नंबर है 88,400,37,362। आपको किसी प्रकार की समस्या हो हमें तुरंत संपर्क करें। मैं यथासंभव हर समस्या का निदान करूंगा। जय भगवान।